वीर अभिमन्यु की कहानी। वीर अभिमन्यु महाभारत के एक महत्वपूर्ण पात्र हैं जो अपनी वीरता और बलिदान के लिए आज भी पूजनीय हैं। वे अर्जुन और सुभद्रा के पुत्र थे और श्री कृष्ण के भांजे। यह माना जाता है कि अभिमन्यु स्वयं चंद्रदेव के पुत्र थे, जो कि अपने पूर्व जन्म में वर्चस्व नाम के एक महान योद्धा थे। अभिमन्यु का अवतार महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए हुआ था। अभिमन्यु का जन्म और शिक्षा। अभिमन्यु का जन्म कुरुक्षेत्र युद्ध से पहले हुआ था। वे पांचाल राजकुमारी सुभद्रा और पांडवों में से तीसरे पांडव अर्जुन के पुत्र थे। सुभद्रा स्वयं भगवान श्रीकृष्ण की बहन थीं, जिससे अभिमन्यु का संबंध सीधे द्वारका के शासक भगवान श्रीकृष्ण से था। अभिमन्यु का पालन पोषण द्वारका में हुआ, जहां उन्होंने अपने मामा श्रीकृष्ण और पिता अर्जुन से शस्त्र विद्या और युद्ध कौशल सीखा। कहते हैं कि अभिमन्यु को युद्ध की महत्वपूर्ण शिक्षा उनकी मां सुभद्रा के गर्भ में ही मिलनी शुरू हो गई थी। एक बार अर्जुन सुभद्रा को चक्रव्यूह भेदन की कला समझा रहे थे और गर्भ में स्थित अभिमन्यु ने यह ज्ञान प्राप्त कर लिया। हालांकि अर्जुन ने केवल चक्रव्यूह में प्रवेश करने की विधि समझाई थी, लेकिन उसे तोड़ने का रहस्य नहीं बताया, जिससे अभिमन्यु उस ज्ञान को अधूरा ही प्राप्त कर पाया। अभिमन्यु का विवाह। अभिमन्यु का विवाह राजा विराट की पुत्री उत्तरा से हुआ था। यह विवाह पांडवों के अज्ञातवास के बाद हुआ, जब अर्जुन ने राजा विराट की कौरवों से रक्षा की थी। उत्तरा के साथ अभिमन्यु का संबंध बहुत महत्वपूर्ण था, क्योंकि उनके पुत्र परीक्षित ने बाद में कौरवों और पांडवों की कथा को आगे बढ़ाया। परीक्षित के वंश से ही महाभारत के बाद भारत में नए युग का आरंभ हुआ। कुरुक्षेत्र युद्ध और अभिमन्यु की वीरता। कुरुक्षेत्र का युद्ध महाभारत का मुख्य युद्ध था, जिसमें अभिमन्यु ने अपनी अद्भुत वीरता दिखाई। यद्यपि वे अभी किशोरावस्था में ही थे, लेकिन उनकी युद्ध कौशल और सामर्थ्य इतनी प्रभावशाली थी कि पांडवों और श्रीकृष्ण ने उन्हें युद्ध में भाग लेने की अनुमति दी। अभिमन्यु के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण घटना युद्ध के 13वें दिन घटित हुई, जिसे उनकी महान वीरता और बलिदान का प्रतीक माना जाता है। उस दिन कौरवों ने चक्रव्यूह नामक एक विशेष युद्ध रणनीति का उपयोग किया। पांडवों के शिविर में केवल अर्जुन और श्रीकृष्ण ही चक्रव्यूह भेदन की कला जानते थे, लेकिन उस दिन अर्जुन दूर किसी अन्य मोर्चे पर युद्ध कर रहे थे। ऐसे में अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश करने का निर्णय लिया, हालांकि उन्हें इसके बाहर निकलने का तरीका पूरी तरह ज्ञात नहीं था। चक्रव्यूह में प्रवेश और बलिदान। अभिमन्यु ने अपने साथियों के साथ चक्रव्यूह में प्रवेश किया और अद्वितीय वीरता का परिचय दिया। उन्होंने कौरवों के कई योद्धाओं को परास्त किया और युद्ध भूमि में एक अमर उदाहरण पेश किया। हालांकि चक्रव्यूह के भीतर पहुंचने के बाद कौरवों के योद्धाओं, विशेष रूप से जयद्रथ, द्रोणाचार्य, कर्ण, दुःशासन और दुर्योधन ने अभिमन्यु को घेर लिया। महाभारत के अनुसार कौरवों ने उस दिन युद्ध के धर्म का उल्लंघन किया और अभिमन्यु पर समूह में आक्रमण किया, जो युद्ध के नियमों के विरुद्ध था। अभिमन्यु अकेले अपने शौर्य और पराक्रम से सभी योद्धाओं का सामना कर रहे थे, लेकिन अंततः उनकी रक्षा कवच टूट गया और वे वीरगति को प्राप्त हुए। यह बलिदान महाभारत के युद्ध में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने पांडवों को और अधिक क्रोधित कर दिया और युद्ध को एक निर्णायक दिशा में ले गया। अभिमन्यु का बलिदान और प्रभाव। अभिमन्यु की मृत्यु ने पांडवों, विशेषकर अर्जुन को अत्यधिक दुख पहुंचाया। अर्जुन ने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूरज ढलने से पहले वे जयद्रथ का वध करेंगे, जो अभिमन्यु की मृत्यु का मुख्य कारण था। अर्जुन ने अपनी प्रतिज्ञा पूरी की और जयद्रथ का वध किया। अभिमन्यु का बलिदान न केवल पांडवों के लिए एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ, बल्कि उनकी वीरता और संघर्ष ने आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बना दिया। उनके पुत्र परीक्षित ने आगे चलकर हस्तिनापुर की गद्दी संभाली और उनके वंश से ही भारत में कुरु वंश का भविष्य तय हुआ।